एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आज जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है स्क्रीन पे, ध्यान से इसको पढ़ते हैं पहले। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज ईदर 0 और 1, ठीक है, what is the probability that the value of the determinant is positive? Assume that the individual entries of the determinant are chosen independently, each value being assumed with one probability 1/2। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो ईच एलिमेंट है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है उसने, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर मतलब 2/2 है ना, दो एलिमेंट्स हैं, 2/2 मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम है। अच्छा, इज इधर 0 और 1, अच्छा या तो 0 है, ये क्या है 1 है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ द रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइप आर क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्या बन सकता है, आप 1 0 0 1 है ना, इस तरह से ले सकते हैं, या ले सकते हैं 1 1 1 0, या हम ले सकते हैं 1 1 0 1। ठीक है, ये आपके डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ईच एंट्री उसने बता रखा है एलिमेंट्स क्या है, 0 या 1। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, एज्यूम दैट द इंडिविजुअल entries of the determinant are chosen independently, each value being assumed with probability 1/2। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि जो ईच एंट्री है डिटर्मिनेंट की वो क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि या तो 0 है या 1 है, देयरफॉर जो रिक्वायर्ड हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, मतलब 3/2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब 1/2 क्यों, क्योंकि उसने कह रखा है देखो ईच वैल्यू बीइंग एज्यूम्ड विद प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना। तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पर वैल्यू आने के मतलब एक पोजीशन पे, जैसे इस पोजीशन की बात करूं मैं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 0 और 1, दो ही ऑप्शन है ना हमारे पास, है ना, और दो में से कोई एक आना है, तो कितना हो गया 1/2। ठीक, अच्छा इसी तरीके से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके लिए भी 1/2, इसके लिए भी 1/2 और इसके लिए भी 1/2। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो कितने 1 2 3, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, तो हम क्या करेंगे, या तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं, मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये तो फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा। सेकंड वाले के लिए क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 है ना। ऐसे ही थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबको प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/16 1/16 1/16 और टोटल कितना हो गया 3/16, हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपके, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हमारे पास, क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सब सिस्टम। ठीक है, 2 सब सिस्टम से A and B। ठीक है, from previous testing procedure the following probabilities are assumed।
to be known. P, probability of A fails 0.2, probability of B fails alone 0.15, probability A and B fail 0.15. अब हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इवेल्युएट करना है द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज. पहला है प्रोबेबिलिटी A फॉल्स डिवाइडेड बाय B हैज फेल्ड, है ना. तो सपोज करते हैं हम इसमें क्वेश्चन में, लेट A bar and B bar denotes the events A fails and event B fails. इसीलिए मैंने बार का साइन दिया. अच्छा, तो क्या हो जाएगा, 10 प्रोबेबिलिटी A फेल्स आपको दे रखा है ना. A फेल्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इज इक्वल टू 0.2. अच्छा, A and B fails, probability A and B fail, it means probability A bar intersection B bar, है ना. कितना दे रखा है आपको, ये भी 0.15. अच्छा, probability B fail alone, मतलब probability of B माइनस probability A बार इंटरसेक्शन B बार, ये आपको दे रखा है कितना, 0.15. ये भी 0.15 भी बने आपको. तो यहां से देखेंगे प्रोबेबिलिटी B क्या बनेगी, नॉट B, मतलब 0.15 प्लस प्रोबेबिलिटी A बार नॉट B बार. वैल्यू रख के ऐड कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी 0.15. तो P नॉट B की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.30. अब हमें जो निकालना है हम उसको लिख लेते हैं. हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी A फेल्स, जबकि हमें मालूम है B हैज फेल्ड, B फेल हो चुका है. मतलब हमें निकालना है A बार डिवाइडेड बाय B बार. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, वहां पर A B होता था, यहाँ पर इंटरसेक्शन में A बार B बार आ जाएगा और नीचे भी B बार. अब वैल्यूज हमें मालूम है ना. हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू रख लेते हैं. A इंटरसेक्शन B हमारे पास कितना है 0.15 और ये आया हमारा 0.30. सॉल्व करते हैं, 15 2 30, 1/2. ठीक है. अच्छा, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट क्या है, P A फेल्स एलोन. ठीक है, तो A फेल्स एलोन का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी A माइनस प्रोबेबिलिटी A बार इंटरसेक्शन B बार. अब हमें यहाँ पे वैल्यूज मालूम है ना. इसकी वैल्यू कितनी है, नॉट की 0.2 और ये हमने कितना निकाला था 0.15. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0.05. तो हमारे आंसर क्या रहेंगे, एक आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का 1/2 और सेकंड पार्ट का कितना रहेगा 0.05. ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना. कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चन में. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा. क्वेश्चन नंबर 10 है, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल, बैग 2 कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लैक बॉल, 1 ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2. क्लियर है.
द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आया हुआ है ये एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैग वन लिख लेते हैं कि बैग वन में क्या क्या है। बैग वन में हमारे पास है 3 रेड एंड 4 ब्लैक। ठीक, बैग टू में क्या है हमारे पास, बैग टू में हमारे पास है 4 रेड और 5 ब्लैक, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा है कि बैग वन से बैग टू में वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू। ठीक है, और देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, मतलब पहली बॉल जो निकाली गई है वो बैग टू से निकाली गई है और उसका कलर जो निकला वो रेड निकला। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, जो ट्रांसफर करी गई, अब बॉल यहां से यहां गई, बैग वन से बैग टू में गई, बट उसका कलर पता नहीं था। ठीक है, अब बैग टू से जब बॉल निकली वो रेड कलर की निकली, तो अब वो कह रहा है कि जो ट्रांसफर हुई बॉल वो ब्लैक कलर की थी, ये बताना है हमको, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो बेस थ्योरम ही लगेगा इसमें भी। हम इवन एक इवेंट ले लेंगे, इवेंट क्या रहेगा, सपोज रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, है ना, ट्रांसफर्ड कहां से, बैग वन टू बैग टू। अच्छा एक और ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि रेड ही हो, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड बैग वन टू बैग टू। अच्छा, एक इवेंट ए भी लेना पड़ेगा क्योंकि उसने पहले ही क्लियर कर रखा है, रेड बॉल इज ड्रॉन, तो रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम कौन से बैग से, बैग टू। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी E1। अब रेड बॉल निकलनी है, ट्रांसफर होनी है ना, तो रेड बॉल ट्रांसफर होनी है और टोटल बॉल कितनी है, 7 है यहाँ पर, टोटल 7 है यहाँ पर, है ना, और रेड कितनी है, 3। क्लियर है। अच्छा प्रोबेबिलिटी E2 क्या हो जाएगी, E2 के लिए यहाँ पे देखो कितनी है, टोटल 9 बॉल्स है और रेड कितनी है, 4, तो कितना है 4/9, है ना। क्लियर है, 4 + 5 कितना हो गया, 9 बॉल हो गई ना। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड बैग वन टू बैग टू। अच्छा ब्लैक बॉल की बात हो रही है भाई, पहली बात, है ना, तो ब्लैक बॉल की बात हो रही है, तो ब्लैक बॉल देखेंगे हम कितनी है, ब्लैक बॉल हमारे पास कितनी है, ब्लैक बॉल है हमारे पास, यहाँ से एक ब्लैक चले गई तो यहाँ पे हमारे पास कितने की, 5 + 4, है ना, तो यहाँ पे ब्लैक बॉल कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, फोर, और यहाँ पे मेरा नीचे कितना आएगा, 7 आ जाएगा ना, क्योंकि अभी जो ट्रांसफर की बात हो रही है, ट्रांसफर हुई है, ब्लैक बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग वन टू बैग टू। ठीक है, 4/7। क्लियर है। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी ए, जबकि गिवन है बैग वन, मतलब रेड इन किसमें, बैग वन। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल हमें E1 बैग की बात हो रही है, तो देखो कितना कितना होगा, यहाँ पे देखो 5, है ना, ए रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू। ठीक है, क्या कहा कि E1 तो क्या है, बैग, रेड बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग वन टू बैग टू। ठीक है, तो अब जो बैग टू है उसमें कितनी बॉल हो गई, 9 बॉल तो पहले थी, अब यहां से एक बॉल आ गई, तो अब इसके पास कितनी बॉल हो गई, टोटल 10 बॉल्स हो गई। ठीक है,
अब 10 बॉल में भी एक रेड और आ गई, तो यहाँ पे पहले से कितनी थी, 4 थी, तो यहाँ पे कितनी रेड बॉल हो गई, 5, तो 5/10। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रॉम बैक 2, अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैक 2 में ऑलरेडी क्या थी, 4 रेड थी, ठीक है। अच्छा, और टोटल बॉल कितनी हो गई, क्योंकि 9 और 1 10 बॉल तो टोटल होंगे, है ना। कंडीशन समझो, यहाँ पे कंडीशन ये है कि बैग 1 से बैग 2 में एक बॉल चली गई, तो 10 बॉल तो हो गई है, ठीक है। अब इसमें कहा है कि रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो 4 रेड है, ठीक है। चलिए, अब बाय बेस थ्योरम, बेस थ्योरम क्या कहता है, बेस थ्योरम कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, मतलब पहले से पता है कि हमारे पास जो बॉल आ रही है वो कैसी आ रही है, रेड, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Pe2 इंटू पी ए अपॉन E2, Pe1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस Pe2 इंटू पी ए अपॉन E2। ये बेस थ्योरम है। वैल्यूज रखते चले जाते हैं। देखो E2 हो गया 4/7, ए अपॉन E2 मतलब 4/10। नीचे आ जाओ, 3/7 इंटू 5/10 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/7 इंटू 4/10। अब देखो इसमें सिंपल सा है, एलसीएम दोनों में 70 आ रहा है, तो 16 एंड 15 एंड 16, 15 और 16 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 31। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, 16/31। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एमसीक्यू टाइप के हमारे पास 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, 3 क्वेश्चन है एमसीक्यू हमारे पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, A and B are two events such that PA is not equal to 0, मतलब 0 नहीं है, और प्रोबेबिलिटी B when A is given is 1, मतलब 100% हो गया यहाँ पे, तो है ना, 1 आ गया, तो देन A सबसेट B, B सबसेट A, B एम्प्टी सेट यानी एम्प्टी होगा और A एम्प्टी होगा। देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, B अपॉन A हमको गिवन है कितना, 1। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P क्या आ जाएगा, B अपॉन A की बात हो रही है, P B कितना हो गया, 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे B नहीं आएगा, नीचे क्या आना चाहिए, A आएगा ना, तो A लिखिए यहाँ पर, ठीक। तो P A इंटरसेक्शन B क्या आ गया, P आ गया, मतलब A क्या है, सबसेट है B का, हमने पहले भी किया था। देखो P A इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B। तो जैसे A में आपने कोई एलिमेंट ले लिया 1 2 3, है ना, और B में आपने ले लिया एलिमेंट 1 2 3 4। जब इनका इंटरसेक्शन करोगे आप तो क्या आएगा, 1 2 3 तो आएगा, है ना। क्या आ रहा है, A। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, A सबसेट क्या है, B के, तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फर्स्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 12। इफ P A अपॉन B, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज गिवन इज ग्रेटर देन PA, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होगा क्या, P A अपॉन B का मतलब क्या निकल के आता है, ग्रेटर देन
इसका मतलब क्या निकल के आता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी क्या है, ग्रेटर देन है पी ए के। ये तो आया, इसका मतलब निकल गए, है ना। यहाँ पे ये सिंबल लगा देते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा पी ए इंटू पी बी के। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, है कोई ऑप्शन दिख रहा है, देखो क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसमें, देखो पी बी अपॉन ए इज ग्रेटर देन पी बी। अभी बात समझे, तो कौन सा करेक्ट होगा इसमें, हमारा सी करेक्ट होगा भाई। यहां से तो देखो ना, ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं ना इसमें, कहीं है, कहीं देखो ये है तो ये गलत हो गया, ये तो है ही नहीं। अब क्या बचे हमारे पास, ये तीन ऑप्शन बचे, ए बी ए सी डी। अब ए सी डी में से कौन सा होगा, इसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, है ना। तो बी अपॉन ए है, तो पी बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, देखो समझो इसको ढंग से, पी बी अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, यही तो हुआ है। तो यहां से क्या आ रहा है, पी ए जबकि इससे बड़ा है, पी ए जो है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए ग्रेटर देन पी ए है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है कि पी बी भी बड़ा होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट, अगर ए और बी कोई दो इवेंट है और ये दे रखा है आपको पी ए प्लस पी बी माइनस, है ना, पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए, देन, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड आ गया क्या, एंड। एंड के लिए क्या होता है, इंटरसेक्शन हमें पता है, पी ए प्लस पी बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए। अब देखो पी ए यहां भी है और पी ए यहां भी है, ये कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आएगा ना, है। मतलब कहने का क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू वन, वन ही होगा। तो अगर पी बी से डिवाइड कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी बी से अगर यहां भी डिवाइड कर दिया और यहां भी डिवाइड कर दिया है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अच्छा, ये क्या होता है, बाय द बेस थ्योरम, सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, किसका फॉर्मूला है ये, पी ए डिवाइडेड बाय बी, मतलब पी ए व्हेन बी इज गिवन इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और हमने निकाला किसके इक्वल है, वन के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके हिसाब से, देखो ये दोनों सेम लग रहे हैं, ए और बी, है ना, पर ए वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें बी अपॉन ए है, और हमारा आंसर क्या है, ए अपॉन बी, तो कौन सा करेक्ट है, बी। ठीक, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से हमारा जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज थी प्रोबेबिलिटी चैप्टर की, वो आज खत्म हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।